साथियों, बेसिक टू एक्सेल की एडवांस सीरीज चल रही है और ये इसका पार्ट 9 है। इस पार्ट में आज हम कवर करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का। इसे अगर आप लगाना सीख जाते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है और स्पीड है काम करने की वो काफी बढ़ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे हम प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। इससे पहले मैं राजीव बघेल आप सभी का नवशक्ति टेक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। साथियों, पहले से मैंने डाटा बना रखा है। ये है अनमोल पब्लिक स्कूल का डेटा, जिसके अंदर हमने कुछ स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख रखे हैं और उनका टोटल और उनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज निकाल रखे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज हम इसे समझेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कई पार्ट हैं, जैसे कि हाईलाइट सेल्स रूल है, टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेल्स स्केल के बारे में बात करेंगे, आइकन सेट्स के बारे में और न्यू रूल है और उनको क्लियर किस तरीके से करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हाईलाइट रूल से। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन यानी कि ये जो डाटा है, जो हमने टोटल मार्क्स निकाल रखे हैं, हम उन स्टूडेंट का डाटा निकालना चाहते हैं जिनके मार्क्स 450 से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीपांकर जिसके मार्क्स हैं 478 और उमा जिसके मार्क्स हैं आपके 479। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज ये हाईलाइट सेल्स रूल है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लाइट रेड में फिल है और डार्क रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, येलो फिल विद येलो टेक्स्ट करना चाहते हो तो ये चेंज हो जाएगा। अगर फिर भी आप इसे कस्टम फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप कस्टम फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है फॉन्ट, यानी कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिख रखा है उसका फॉन्ट कौन सा है, उसको हम पहले बोल्ड कर, अगर बोल्ड करना है तो आप इसे बोल्ड करेंगे तो इसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया, बोल्ड किया और यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट का कलर कर दिया ग्रीन, तो हमने ग्रीन टेक्स्ट किया जो कि बोल्ड है। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर लगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना नहीं चाहूंगा और यहाँ पर मैं सीधा फिल पर जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर फिल लगाया। फिल में इफेक्ट्स डाल सकते हो आप, मोर कलर में जाकर के मोर कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी फिल आपको करना है, पैटर्न कर सकते हो, पैटर्न का स्टाइल बना सकते हो और इसमें कई ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। हाईलाइट करने के लिए येलो फिल को चूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे येलो फिल चूज किया कि ग्रीन टेक्स्ट में लिखा हुआ है और येलो फिल है, यानी कि ये वो मार्क्स हैं जिनके 450 से अधिक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंडीशन इस पे ऊपर अप्लाई हो गई। तो जब भी आप जैसे मान लीजिए कि आपने इस स्टूडेंट के साइंस में मार्क्स अगर बढ़ा दिए हैं और ये 450 से अधिक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि उसके सेल्स की फॉर्मेटिंग हो जाती है। अगर जो कंडीशन आपने लगा रखी है अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना होगा। तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो सेल आपके सेलेक्टेड है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी कंडीशंस लगाई थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। अगेन मैं इस डाटा को सेलेक्ट करता हूं और न्यू कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बिटवीन। अगर आप देना चाहते हो कि जिनके मार्क्स 350 से अधिक है और 400 से कम है केवल वही हाईलाइट करें, तो इसके लिए हमें 350 को चूज करना होगा और यहाँ पर 400 के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 350 से ज्यादा और 400 से कम, तो आपके जो फिल है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अगेन हम जाएंगे यहाँ पर इक्वल, तो अगर मार्क्स हमारे इक्वल है किसी मार्क्स के, जैसे 402 के बराबर है, तो इस तरीके से आपका ये हाईलाइट करेगा, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं हाईलाइट सेल्स रूल। अब यहाँ पर बात हो रही है कि टेक्स्ट दैट कंटेन। तो अगर आपका जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख लेंगे यहाँ पर इतने स्टूडेंट हैं, इनमें कौन सा टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे और यहाँ पर अमित कुमार को आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे अनमोल, तो जैसे ही आपने यहाँ पे अनमोल लिखा तो ये हाईलाइट करेगा आपका अनमोल के नाम से। अगला है इसी में आपका डेट अकरिंग, तो इसके लिए हमारे पास डेट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया और इसमें मैंने आज है 9 फरवरी, तो हमने यहाँ पर 9 फरवरी यानी कि 2/24 की डेट दे रखी है। यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करते हुए बैक लौटा के लेके आया और इसको मैंने आगे किया।
तो इस तरीके से साथियों आप देखेंगे कि ये जो डेट है यहाँ पर ये भी हाईलाइट करेगा। जैसे डेट अकरिंग, जैसे आप यहाँ पे बात करें डेट अकरिंग यस्टरडे, तो 8 to 24 की बात है कि ये 8 to 24 में डेट की डेट है। तो ये इस तरीके से आपको यस्टरडे की डेट है। अगर हम बात करें दिस वीक, तो इस वीक की डेट आपको हाईलाइट कर जाएंगे। हाईलाइट के लिए आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। अगला है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू दिखाई देती है, जैसे सपोज करिए ये डाटा है या प्लस परसेंटेज है, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक करते हैं और यहाँ आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज की बात करें, तो 67% और 67% 400 65.50%, 65.50%, ये दोनों डुप्लीकेट हैं, तो इनको इन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से साथियों हम कंडीशनल सेल्स फॉर्मेटिंग रूल को इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।